Assalamualaikum. This is me, Muzammil Hussain. I am a real estate investment consultant from Titanium Agency and Homes. Hope you are doing well. IMF पाकिस्तान के साथ आंख मचोली खेल रहा है, या पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की आवाम के साथ आंख मचोली खेल रहा है। अभी तक ये चीज़ें किसी की समझ में नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया एक दिन पहले एक न्यूज़ जो है वो पब्लिश करता है कि जिसमें IMF मान गया है इस चीज़ पे कि वो प्रॉपर्टी परचेजिंग के ऊपर टैक्स को 2% और कम कर देगा, जबकि वो पहले NTN फाइलर के लिए 3% था, जो कि अब कम हो गया, 2% और कम हो गया, वो 1% रह गया। जब ये चीज़ बायर ने नोटिस की तो वो मार्केट में भागा कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए कि हालांकि मेरे जो टैक्स है, मेरे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन टैक्सेस की है वो कम हो रही है, तो मैं चीज़ को परचेज़ कर लूँ। जबकि सेलर ने जब यही सिनेरियो मार्केट के अंदर ऑब्ज़र्व किया, उसका जो प्लॉट था या फाइल थी या घर था या कमर्शियल प्लाजा था, जो भी वो चीज़ ओन करता था, उसने मार्केट लेवल से उसका जो रेट था वो थोड़ा सा ऊपर डिमांड करने लग गया। अब जो चीज़ें पहले मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल 2.5 करोड़ रुपए में एक प्लॉट सेल हो रहा था, तो वो मार्केट के अंदर 2 करोड़ 80, 2 करोड़ 85 लाख रुपए तक डिमांड में चला गया। जब बायर ने ये चीज़ें नोट की, सेलर ने ये अपना रिएक्शन दिया, तब वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की जो न्यूज़ चैनल है या प्रिंट मीडिया है, उसके अंदर एक न्यूज़ पब्लिश होती है कि IMF इस चीज़ के ऊपर नहीं माना और टैक्स के अंदर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जबकि जो चीज़ें थी, जो प्रोडक्ट था, जो घर था, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो राउंड अबाउट अगर उसने 30 से 50 लाख रुपए अप किया है, तो वो अब सेलर उसी लेवल के ऊपर खड़ा है, जबकि बायर जो है वो थोड़ा सा और नीचे आ गया। बायर को इस बात से धचका लगा है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो फेक न्यूज़ की भरमार है, वो बड़ी तेज़ी से चीज़ें ये आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर IMF को इस बात के ऊपर एग्री कर पाई कि हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के अंदर थोड़ा सा रिलीफ आवाम को भी देंगे, डिलीवर करेंगे, तो देन अगर इसके अंदर रियल स्टेट में कंस्ट्रक्शन के अंदर पैकेज आ जाता है, तो देन आपकी जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, आज की डेट में जो प्लॉट ऑन ग्राउंड आ चुके हुए हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जो कि नेक्स्ट 1 से 2 मंथ में ये चीज़ें आप मार्केट में ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर IMF इसमें कहता है कि हम कोई कंस्ट्रक्शन में कोई भी किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं अनाउंस कर रहा है, अगर उसके बाद इसमें सेल परचेज़ के अंदर कोई पैकेज आ जाता है, तो देन भी आप देखेंगे कि इसकी प्राइसेस जो है वो मार्केट के अंदर अप होंगी। हालांकि अगर इसमें सेल परचेज़ में कोई पैकेज आ जाता है जिसके अंदर आपका बायर के लिए जो टैक्सेस हैं उसके अंदर थोड़ी सा रिलीफ मिल जाता है बायर को, तो आप देखेंगे जैसा कि पहले हुआ था कि ब्लैक मनी मार्केट के अंदर आई और वो रियल स्टेट के अंदर पार की गई, तो इस तरह ही जब सेलर ये देखेगा कि ये ब्लैक मनी है मार्केट के अंदर जो सर्कुलेट कर रही है, और वो अपनी प्राइस जो है वो अप करेगा, और उससे फिर जो 2.5 करोड़ का प्लॉट है वो उसके ऊपर 15 से 20 लाख या 25 लाख रुपया उसकी प्राइस अप हो जाए, तो उससे कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बायर के पास पहले से ही ब्लैक मनी है। अभी हम देखते हैं कि DHA के अंदर इसके क्या असरात देखने में आए। अगर हम DHA के अंदर, DHA लाहौर के अंदर इसमें फ़ाइलों के रेट देखते हैं, तो फ़ाइलों के रेट थोड़े से बेहतर हो गए थे। DHA फेज़ 13 बेहतर हुआ था। इसने DHA ने जब नेस्पा की वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल दिया था इसकी लोकेशन के लिए कि हम लोकेशन इसकी फाइंड कर रहे हैं, अगर लाहौर के अंदर किसी के पास कोई लोकेशन अवेलेबल है तो वो हमें उसकी निशानदेही करें, हम उसके बारे में चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। उसकी वजह से DHA फेज़ 13 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम देखने में आया। जो 5 पल्ला की फ़ाइल थी वो 6.5 से 7 लाख रुपया अप हो गई। अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो DHA फेज़ 13 का जो सेलर है वो उस चीज़ को होल्ड किए हुए है। अगर हम इसमें ऑन ग्राउंड चीज़ों की बात करते हैं, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट DHA फेज़ 9 प्रिज्म में चीज़ें ऑन ग्राउंड आ चुकी थी, DHA फेज़ 9 टाउन में प्लॉट ऑन ग्राउंड है, तो उनके अंदर किसी किस्म का कोई ख़ास ज़्यादा इफेक्ट देखने में नहीं आया। अगर हमने DHA 9 प्रिज्म में जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए तो DHA का सबसे बेहतरीन फेज़ DHA फेज़ 9 प्रिज्म है, जो कि नेक्स्ट आपको 2 से 2.5 साल के अंदर अपनी जो उसकी प्राइसेस है, आज की डेट में प्लॉट प्राइसेस है, उसके अंदर वो 25% से लेकर 50% तक आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखने को मिलेगा DHA फेज़ 9 प्रिज्म में। अगर हम DHA फेज़ 9 प्रिज्म के 5 मरला प्लॉट की बात करते हैं, जो आज से राउंड अबाउट 2 से 2.5 मंथ पहले जो 75 to 80 लाख की प्राइस ब्रैकेट में कोट होता था, अच्छी लोकेशन का प्लॉट आज की डेट में वो 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख की प्राइस ब्रैकेट में कोट हो रहा है। अगर हम उसी के अगेंस्ट 10 मरला की बात करते हैं तो 10 मरला वाला प्लॉट 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख रुपए में हमें पोसेशनेबल प्लॉट मिल रहा था सेक्टर R के अंदर, सेक्टर F के अंदर। वहाँ पर भी आज की डेट में जो पोसेशनेबल प्लॉट है 10 मरला का वो 1 करोड़ 75 लाख से लेकर 1 करोड़ 85 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट में मिलता है। अगर हम एक कनाल प्लॉट की बात करते हैं तो एक कनाल का प्लॉट मिनिमम हमें जो पोसेशनेबल प्लॉट है सेक्टर D के अंदर, सेक्टर E के अंदर, वो मिनिमम 185 190 की प्राइस ब्रैकेट से लेकर मैक्सिमम अगर हम उसकी बात करते हैं तो 3 करोड़ तक जाता
जाता है, सेक्टर ई के अंदर भी, सेक्टर डी के अंदर भी, सेक्टर एफ में भी मेन जो उनका 150 फीट का रोड है उसके साथ। अगर हम GOR के साथ साथ बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंसीज जहाँ पर बन रही हैं वहाँ पर उसके करीब भी आपको मेन रोड के ऊपर 150 फीट रोड के ऊपर 3 करोड़ का रेट देखने को मिलता है। थोड़ा सा बैक के ऊपर आपको रेट थोड़े कम देखने को मिलते हैं, 2 करोड़ 80, फिर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो 2 करोड़ 40-45 लाख का रेट है। थोड़ा सा आप देवकला गाँव के पास चले जाएँ तो वहाँ पर हमें जो रेट देखने को मिलता है वो राउंड अबाउट 1 करोड़ 90, 95, 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक हमें वहाँ पर भी प्लॉट मिलता है। अगर हम DHA फेज 9 प्रिज्म की एलोकेशन फाइल की बात करते हैं तो एलोकेशन फाइल 5 मरला की जो एलोकेशन फाइल है वो आज की डेट में हमें 53 लाख की प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है। यू मे रीच अस ऑन सोशल मीडिया, वाया व्हाट्सएप, वाया डायरेक्ट फ़ोन कॉल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।